हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लंबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं जियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है, जिसको हम हिंदी में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहते हैं, जो कि आपका एफबी टेलर द्वारा दिया गया है। इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है वो एफबी टेलर के द्वारा दी गई है, और ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल जोंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलता है, जो कि आपका ईयर 1908 में आपका आया और पब्लिश आपका 1910 में किया गया। राइट, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें। इसके बाद इन्होंने एक मेन पर्पस था इनका कि इसमें आपका हाइपोथेसिस जनरेट की, और इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन, जो आपके टर्सरी पीरियड के जो भी आपके माउंटेन्स हैं फोल्डेड माउंटेन, उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। वो कौन कौन से आपके माउंटेन्स थे, तो उनकी प्रॉब्लम्स थी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो भी आपके टर्सरी फोल्डेड माउंटेन जैसे कि आपके रॉकीज हुआ, एंडीज हुआ, आल्स हुआ, इनको बिल्कुल सोल्व करने की, इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का प्रयास किया। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इनके बारे में इन्होंने या दिमाग रखा, इनके बारे में इन्होंने सोचा। अभी जो टेलर साहब हैं उनका आप समझते होंगे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आपकी फर्स्ट टाइम टेलर साहब के द्वारा दी गई है, लेकिन आपकी फर्स्ट टाइम आपकी ये थ्योरी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी आपके एंटोनियो स्नाइडर साहब के द्वारा दी गई है। ये बहुत ही मेजर क्रक्स है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है, ये पूछा भी जाता है बहुत से पेपर्स में। तो ये आपका एंटोनियो स्नाइडर साहब के साथ ने सबसे पहले आपका कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के फील्ड में सबसे पहले अपना अटेम्प्ट किया, अपना जो योगदान इसमें दिया। एंटोनियो स्नाइडर साहब के व्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ड्रिफ्ट है वो 1858 में ही फ्रांस में इन्होंने एक्सप्लेन कर प्रेजेंट किया। उसका क्या होता है, जो मेजर क्रैक्स होते हैं ड्रिफ्टिंग के, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। स्नाइडर साहब का ये मानना था कि जो आपके फॉसिल्स का आपकी सिमिलरिटी पाई जाती है कोल की, वो आपके कार्बोनिफेरस के ही कोल पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपके दोनों अलग भाग हुए हैं, लेकिन ये आपके इनमें सिमिलरिटी पाई गई। इस वजह से ये इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि कैसे पॉसिबल है। तो ये चीजें इन्होंने फाइंड आउट करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें और जो मेजर वर्क है वो आपके एंटोनियो स्नाइडर साहब नहीं कर पाए। इस वजह से आपके एफबी टेलर ने उनका वर्क आगे किया। अभी जो टेलर साहब की जो थ्योरी होती है वो आपकी क्रेटेशियस पीरियड में आपकी शुरुआत हुई, आपकी स्टार्ट हुई लोरेशिया और एक आपका गोंडवाना लैंड। तो दो लैंडमार्क्स के बारे में बात की जो कि आपकी क्रेटेशियस पीरियड में आपके बाद की इन्होंने बात की, पहले की बात इन्होंने नहीं की। राइट, अभी जो भी आपका जो लोरेशिया है वो आपका नॉर्थ पोल पर आपका विद्यमान है, और आपका गोंडवाना लैंड है वो आपका साउथ में है। तो जो उत्तरी ध्रुव है उसमें लोरेशिया है, और आपके दक्षिणी ध्रुव में आपका गोंडवाना लैंड मिलता है। इनके द्वारा अज्यूम किया गया जो कॉन्टिनेंट है वो आपके सियाल से बने हुए हैं, और आपके यहाँ पर ओशियन बात करें तो वो आपकी यहाँ पर सीमा से बने हुए हैं। तो सियाल सीमा पर इजीली फ्लोट कर रही है, ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। तो ये आपकी फ्री फॉलो कर रही है, ये इनका मानना था, ये आपका पॉइंट रहा। अभी टेलर साहब के दो मूवमेंट हैं, एक तो आपका इक्वेटर साइड और एक आपका वेस्टवार्ड साइड। तो वेस्टवार्ड और इक्वेटर साइड दोनों के दोनों जो आपके मूवमेंट हैं वो दोनों के दोनों मूवमेंट आपके मूवमेंट हैं वो आपके टाइडल फोर्स ऑफ मून की वजह से हुए हैं। तो ये आपका दोनों के दोनों जो मूवमेंट है, जो भी आपके स्थानांतरण हुआ, प्रवाह हुआ दो तरफ, ये आपका विषुववृत्त रेखा और आपके पश्चिम के दिशा में, तो ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति की वजह से माना जाता है। ये इस थ्योरी में बहुत ही मेजर क्रक्स मिलता है। राइट, इसके बाद अगर बात करें कंसिक्वेंटली आपकी यहाँ पर जो टाइडल फोर्स है मून का, उसकी वजह से जो आपका अर्थ में रेडियल आपके मैनर में कुछ फ्रैक्चर्स पड़े, स्ट्रेचिंग हुई और आपके रैप्चर्स पड़े। टेंशनल फोर्स आपका यहाँ पर एक्ट हुआ, उसकी वजह से ये चीज़ें स्ट्रेचिंग और स्प्लिटिंग और रैप्चर्स यहाँ लैंडमास में देखे गए। वो लैंडमास में आपके रैप्चर्स कहाँ देखे गए, तो आपके जो बेफिन बे है, लेब्राडोर सी है और डेविस स्ट्रेट है, इनमें आपके ये पॉइंट सिम्टम्स से या इनके जो आपके ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया रिजल्टेंट, ये आपके तीनों के तीनों कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपके ग्रीनलैंड के पास देखने को मिलते हैं, बेफिन बे, डेविस स्ट्रेट और आपका लेब्राडोर सी। ये तीनों चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
राइट। इसके बाद इन्होंने जो आपका, ये तो आपकी बात रही आपके लोरेशिया की। अभी आपका गोंडवाना लैंड की बात करते हैं। तो गोंडवाना लैंड में भी ऐसे ही आपका साउथ पोल की साइड से इक्वेटर साइड मूवमेंट हुआ, उसमें भी आपके स्प्लिटिंग हुई, रैप्चर्स हुए। तो ये इसकी वजह से आपका जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और रोज सी है, इसका निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और रोज सी कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और आपके अंटार्कटिका के पास यहाँ पर आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, ये रोज सी मिलता है। तो ये दोनों आपके बिल्कुल मैप से विजुलाइज भी आपके हो गए कहाँ पर आपकी लोकेशन है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज्योग्राफी में, इसलिए मैं सभी चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूँ। अभी जो आपका मेन क्रक्स आपका थ्योरी का यहाँ पर आप इस स्लाइड में देखेंगे, बहुत ही मेजर है, आप इसको ध्यान से देखें। अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन कैसे बने, ये इनके दिमाग में आया, तो इन्होंने अपनी फॉर्मेशन इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। जो भी आपका ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग की वजह से ड्रिफ्टिंग हुई, उसकी वजह से वहाँ पर कोई जगह पर गैप हो गई, गैप में वहाँ पर पानी फिल हो गया या उस जगह पर वाटर फिल हो गया, इस वजह से ये अटलांटिक और इंडियन ओशियन बने, इनका ये मानना था। हिमालय, कॉकेशियस और आल्प्स की बात करें तो इनका जो आपका निर्माण है वो आपके इक्वेटर साइड, जो इक्वेटर वार्ड जो आपके लोरेशिया और गोंडवाना लैंड की जो आपकी मूवमेंट हुई, उस वजह से ये तीनों के तीनों आपके जो आपके हिमालय, कॉकेशियस और आल्प्स माउंटेन है, इनका निर्माण हुआ। राइट, दो पॉइंट आपके क्लियर। अभी रॉकीज और एंडीज की बात करें तो इनका मानना था कि जब वेस्टवार्ड मूवमेंट हुई तो आपकी एक लोब सा बन गया लैंडमास पर, इसकी वजह से रॉकीज और एंडीज आपके माउंटेन बनी। तो तीन पॉइंट आपके बहुत ही मेजर हैं इस थ्योरी के, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अभी एक बार और से आपका डिस्क्राइब कर दूं तो ये मून है आपका, मून का आपका टाइडल फोर्स हुआ, टाइडल फोर्स की वजह से आपके लोरेशिया में और गोंडवाना लैंड में रैप्चर्स पड़े, जिसकी वजह से लोरेशिया में बात करें तो आपकी लैब्राडोर सी, डेविस स्ट्रेट आपके ये जो बने, बैफिन बे बना। गोंडवाना लैंड की बात करें तो रोज सी और आपका जो ये आपका रोज सी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपका निर्माण हुआ। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक से इस थ्योरी का मेजर क्रक्स मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर में इससे क्वेश्चन उठता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखें। अभी इस थ्योरी के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होंगे, क्रिटिसिज्म तो आपको भी लग रहे होंगे, लेकिन जो भी आपके एजुकेटर्स हैं, जो भी आपके पढ़ा रहे हैं, चाहे अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हो चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हो, वो आपका एक बात यूज नहीं करते, क्रिटिसिज्म के बाद बहुत ही रेयरेस्ट करते हैं। तो आपके जो 32 to 64 किलोमीटर ही सफिशिएंट रहता है। अगर किसी जो माउंटेन है उसका निर्माण करना है तो आपका इतना मोर देन सफिशिएंट रहता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन यहाँ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया आपके एफ टेलर साहब के द्वारा, तो ये आपका बिल्कुल भी आपका सफिशिएंट नहीं है। इससे तो आपकी जो रिवोल्यूशन है आपके अर्थ की, वो भी आपकी स्टॉप हो जाएगी, वो भी रुक जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल भी रियल ग्राउंड पे पॉसिबल ही नहीं है। इतना थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कैसे आपका पॉसिबल हो सकता है? तो ये चीजें आपकी क्रिटिसिज्म में आ गई। अभी जो मून है वो आपका क्रिटिसिज एज में बना और रॉकीज और एंडीज माउंटेन है वो आपके ट्रियासिक एज में बनी। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर आपकी, दोनों के दोनों जो आपके मिलते हैं, ये आपके पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस वजह से इस थ्योरी का ये दो क्रिटिसिज्म बहुत ही मेजर बनते हैं। ये थ्योरी बहुत ही, ये आपकी कुछ एक्सप्लेन बहुत किया, लेकिन इसके जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इसको रिमूव करने के लिए या इसमें इंप्रूव करने के लिए आपके वैगनर साहब की थ्योरी आई, जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ ये जो बेल का आइकन बना है इसको भी आप टंटना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अभी प्लेलिस्ट की बात करें तो प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस आपके रिसर्च के रिगार्डिंग ले लीजिए या ज्योग्राफी के रिगार्डिंग ले लीजिए। पेपर 1 यूजीसी नेट की बात करें तो भी आपकी बहुत सी वीडियोस मैं बनाता हूं और पीएचडी नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो एक ही चैनल पे बहुत सी आपकी अपडेट आपको मिल जाती है, ये आपका बेनिफिट यहाँ पर रहा। अभी आप इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन तो जरूर दबा दिया करें दोस्तों, मोटिवेशन बहुत मिलती है और इसके कारण ही हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको डिलीवर कर पाएंगे। राइट, तो आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।